हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे और एक नई वीडियो में। हमारा एटीट्यूड कैसा हो और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम लोगों को हमारी बुराई करने से नहीं रोक सकते हैं। जैसे कि जब कोई हमारी बुराई करता है तो हम उससे नहीं रोक सकते। हमारा एटीट्यूड हम पर ही डिपेंड करता है। किसी भी स्थिति में अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखा जाए। वैसे तो एटीट्यूड हर किसी के पास होता है, किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कम। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उसे कैसा फील करते हैं। सबसे पहला है एटीट्यूड टू अट्रैक्ट पीपल, लोगों को आकर्षित करने वाला अंदाज। किसी की सोच और किसी की बातों से कुछ अनुमान लगाना हमारा काम नहीं है। हम तो अपनी सोच और अपने काम पर कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरों की नहीं। मतलब हमारा एटीट्यूड हम खुद बदल सकते हैं, लेकिन दूसरों का नहीं। इसलिए हमेशा खुद का एटीट्यूड पॉजिटिव रखना चाहिए। अगर हमें कुछ नया और कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसे पूरा करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। नंबर 2, द ईगल एटीट्यूड, बाज जैसा एटीट्यूड रखो। हमारा एटीट्यूड बाज यानी ईगल की तरह होनी चाहिए। वो आसमान की ऊंचाइयों पर अकेला उड़ता है, किसी की राह नहीं देखता, रिस्क लेता है और उसको देखते ही हमारी नज़रें उससे हटती नहीं है। कई लोग तोते की तरह होते हैं जो सब कुछ बोल सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पर बाज हमें यही सिखाता है कि छोटी सोच वाले लोगों से तुलना करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड होने की वजह से आप पहले से ही उनसे जीत चुके हैं। नेगेटिव लोगों के साथ रहने से ज़्यादा अच्छा है कि अकेला रहे। कुछ भी ना होते हुए भी हम सब कुछ पा सकते हैं सिर्फ अपने पॉजिटिव एटीट्यूड की हेल्प से। ये हमारी नॉलेज नहीं बल्कि बल्कि हमारा एटीट्यूड ये निश्चित करता है कि हम कितने सक्सेसफुल होने वाले हैं। दोस्तों, आजकल जो लोग दुनिया पर राज करते हैं उनके पास 10% नॉलेज होती है और 90% एटीट्यूड। और जो लोग उनके अंडर काम करते हैं उनके पास 90% नॉलेज होता है और बाकी 10% एटीट्यूड होता है। नंबर 3, डोंट अंडरस्टिमेट योरसेल्फ, अपने आप को कम मत समझो। हम पहले गलती यही करते हैं कि हम दूसरों से अपने आप को कम समझते हैं और अक्सर दूसरों से अपना कंपैरिजन करके अपनी वैल्यू खुद ही कम कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हमारे अंदर बच जाती है और इसकी वजह से हम पूरे समय तनाव फील करते हैं। कितना बुरा लगता है ऐसी सिचुएशन में खुद को देखना जहाँ हमसे कोई बेहतर नज़र आए। इस तरह के नेगेटिव एटीट्यूड से जितना हो सके उतना दूर रहे, ये आपकी लाइफ के लिए अच्छा होगा। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए दूसरों से कंपैरिजन करने की बजाय अपने आप पर फोकस करना चाहिए और आप अपनी लाइफ में कैसे ग्रो कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस बारे में सोचना चाहिए। अपने अंदर के टैलेंट, पावर और वीकनेस पर ध्यान दीजिए। इस तरह से हम दूसरों से अपने आप ही आगे निकल जाते हैं। नंबर 4, इग्नोर टॉक्सिक पीपल, बुरे लोगों को नज़रअंदाज करें। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन हमारा शुभ चिंतक है और कौन हमें कमज़ोर करना चाहता है। जो लोग हमेशा हमारी बुराई करते हैं और हमसे जेलस फील करते हैं, जो लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं और बुरा सोचते हैं, तो ऐसे लोगों की सोच को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम उन्हें नज़रअंदाज ज़रूर कर सकते हैं। किसी की सोच या देखने का तरीका पूरी तरह उनकी मानसिकता है और हम चाहे तो भी हम उन्हें नहीं बदल सकते। इस तरह की गलतफ़हमियाँ उन्होंने खुद ही पाली है और हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। क्या एक नेगेटिव एटीट्यूड के साथ लोगों की वजह से अपने आप को हमेशा परेशान रखेंगे या फिर एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने आप को बेहतर करने के लिए कुछ करेंगे। नंबर 5, डू व्हाट यू वांट टू डू, वो करो जो आप करना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड वाला व्यक्ति लोगों की बातों और उनकी सोच पर ध्यान नहीं देता, बल्कि वो तो वही करता है जो उसे करना है। यहाँ पर जो चाहे वो करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप गलत काम करना शुरू कर दें, बल्कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो। लाइफ कैसे बेहतर हो सकती है, कैसी प्लानिंग आपने की है, जो सपना आपने देखा है उससे कैसे पूरा करना है, ये सब कुछ आप खुद डिसाइड करें। जब हम कोई डिसीजन लेते हैं और अपनी फैमिली मेम्बर से
उसके बारे में डिस्कस करते हैं तो लोगों की राय और सलाह अलग अलग तरह की होती है। उनकी बातें सुनकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने निर्णय पर डाउट करने लगते हैं। लाइफ में अपने डिसीजन खुद लीजिए और अपनी लाइफ को सही ट्रैक पर ले आइए। नंबर 6, डोंट माइंड ऑदर्स। दूसरों की बातों का बुरा मत मानो। हमारी ड्रेसिंग सेंस कितनी बोरिंग है, तुमने कौन सा करियर ऑप्शन चूज कर लिया है, ये तो बहुत टफ है, तुम ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे, और भी पता नहीं क्या क्या। लोग ऐसे ही बातें करते हैं, हमें चिढ़ाने के लिए, परेशान करने के लिए, या हमारा मोरल डाउन करने के लिए। और हम इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि हम उनकी बातों को ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। हम ऐसी बातें दिल पर लगा लेते हैं कि शायद मुझ में ही कमी है, मैं मैं कर ही नहीं सकता, या फिर ये लोग सही कह रहे हैं। दूसरों की बातों को दिल पर लगा लेना या किसी की मजाक उड़ाने से परेशान होना, क्या ये सही है? हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि किसी के कुछ कहने या मजाक उड़ाने पर हम चेंज ना हो। इसलिए खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाइए कि इस तरह से डिसीजन आपको डिस्टर्ब ना करे। नंबर 7, फाइंड आउट समथिंग पॉजिटिव इन नेगेटिव सिचुएशन। दूसरों की नेगेटिव बातों को भी पॉजिटिव लें। दूसरों की नेगेटिव बातों को कैसे पॉजिटिव लें? मान लीजिए कि आप में कुछ कमी है और आप उसके बाद अवेयर भी है। लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, कमेंट करते हैं और आप दुखी हो जाते हैं। सबसे पहले आप ये सोचिए कि क्या उस कमी को दूर किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि कई बार कुछ कमियां ऐसी होती है जिन्हें हम दूर नहीं कर सकते। जैसे कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, हम उन्हें ही चेंज कर सकते हैं जो चेंज हो सकती है। जो कभी दूर नहीं हो सकती है, वो हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट है। आप उसके साथ एडजस्ट करना सीख जाते हैं। आप किसी भी बात पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, उस कमी को दूर किया जा सकता है। आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उस पर काम करना शुरू करें। एक दिन आएगा जब आपकी वो कमी आपकी ताकत बन जाएगी और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड भी स्ट्रांग हो जाएगा। टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी जिम्मेदारियों को समझें। अपनी लाइफ की जिम्मेदारियों को लेना ही स्ट्रांग एटीट्यूड बिल्ड करता है। अक्सर हम सुनते हैं कि एटीट्यूड तो बहुत है, लेकिन ना तो समझदारी है, ना ही मैच्योरिटी है, ना ही जिम्मेदारी है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सपने तो बहुत देखते हैं कि लाइफ में ये करना है, वो करना है, पर वो सब अपने दम पर पूरा करने की एबिलिटी और पैशन नहीं रखते हैं। जब हम हमारी लाइफ की जिम्मेदारी हम खुद ही नहीं लेंगे, तब तक हम अपने सपने पूरे नहीं कर पाएंगे। जब तक हम अपना काम पूरा नहीं करते हैं, तब तक दूसरों को दोष देना ठीक नहीं है। ये सिर्फ टाइम पास है और खुद को ही बेवकूफ़ बनाने जैसा है। जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं वो कभी फेल नहीं होते। वो अपनी मेहनत और काबिलियत से सक्सेसफुल जरूर होता है। नेवर डिपेंड ऑन अदर्स। दूसरों पर निर्भर ना रहे। एक कहावत है कि जिंदगी में कभी भी किसी पर इतना डिपेंड मत रहो कि आप खुद ही अपना अस्तित्व खो बैठे। कहने का मतलब है कि जब तक आप अपने लिए कुछ करने लायक नहीं है, तब तक तो ठीक है, लेकिन जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो आप इंडिपेंडेंट है। खुद को फाइनेंशियल फ्रीडम रखने के लिए अपनी डिपेंडेंसी जितनी जल्दी कम कर सकते हैं उतनी जल्दी कीजिए। हर इंसान अलग है और उसकी अलग पहचान है। बिना खुद की पहचान के किसी का भी कुछ वजूद नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। जब हम दूसरों पर डिपेंड होते हैं, चाहे फाइनेंशियली या इमोशनली, तो हम अपनी पावर्स नहीं जान पाते। और जब हम फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं तो सोसाइटी में हमारी इज्जत भी बढ़ जाती है, क्योंकि लोग हमें वैल्यू करने लगते हैं। इसलिए हमारा एटीट्यूड खुद को वैल्यू करने वाला और दूसरों को ये प्रूव करने वाला होना चाहिए कि आपकी पहचान क्या है। ये किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए कीजिए। ऑलवेज बी हैप्पी। हमेशा खुश रहे। ये पॉजिटिव एटीट्यूड बूस्टर की तरह काम करता है, क्योंकि आजकल जॉब और बिजनेस में हमारी ज़िंदगी सिमट कर रह गई है। ये मानना है कि ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप ही भूल गए हैं कि ये रूटीन हमारी ज़िंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है, हमारी पूरी ज़िंदगी नहीं। इसके अलावा भी हमारी ज़िंदगी है। कहने का मतलब ये है कि हर समय काम के बारे में सोच सोच कर हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहने के पलों को खो देते हैं। खुद को याद दिलाने के लिए कभी कभी छोटा सा ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप 4 या 5 दिनों के लिए या हफ्ते भर के लिए कहीं घूमने जा सकते हैं। ऐसा आप पूरे साल में 1 या 2 बार कर सकते हैं, जिससे आपका आपके काम का प्रेशर थोड़ा हल्का हो जाएगा। आप धैर्य के साथ अपने काम में लग जाते हैं। ऑफिस से आने के बाद अपनी मनपसंद हॉबी के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिए, जैसे कोई म्यूजिक या स्पोर्ट्स, जो भी आप कर सकते हैं। इससे आप खुश रहेंगे और फ्रेश फील करेंगे।
थिंक बिग, बड़ा सोचें। अपने एटीट्यूड को स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव बनाने के लिए हमें कुछ बड़ा करने की सोच रखनी चाहिए। हमारी सोच हमेशा अच्छी और बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी सोच सक्सेसफुल बनने में काम आती है। अगर आपको कुछ अलग करना है, अपने सपने पूरे करने हैं, तो ये कभी मत भूलिए कि आपको अपनी सोच को पहले बड़ा करना होगा। आप जितना टाइम दूसरों को दे रहे हैं, उतना ही टाइम खुद को भी दें। उस समय में सोच को बड़ा करें। इतना सोचें कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। 4-5 साल बाद 4-5 साल बाद लोग आपका हाल-चाल पूछने नहीं आएँगे कि आपने क्या किया है, बल्कि क्वेश्चन कर रहे होंगे कि तुम क्या हो? इसलिए आपको बताने वाला नहीं, बल्कि पूछने वाला बनना है। और आपके पास क्या-क्या है, ये लोगों को बिना पूछे ही पता लग जाना चाहिए। ये होता है सक्सेसफुल एटीट्यूड। क्योंकि आप उतने ही बड़े हैं या बन सकते हैं जितनी आपकी सोच है। मतलब आपके सोचने का नज़रिया और आपके सोचने का एटीट्यूड ही ये डिसाइड करता है कि आप अपनी लाइफ में कितनी ऊँचाइयों को छुएँगे। बी कॉन्फिडेंट, खुद पर विश्वास रखें। जब दिल और दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग बढ़ जाती है, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं, जैसे बार-बार रिश्ता टूटना, लंबे समय तक बीमार होना, नौकरी ना लगना आदि। ये सारी नेगेटिव चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस को कम कर सकती है। ऐसी सिचुएशन में हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। हमारा कॉन्फिडेंस हमें लाइफ के एक्सपीरियंस को समझने में हमारी हेल्प करता है। जब हम कॉन्फिडेंट रहते हैं, तो हम लोगों के साथ आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ को मेंटेन रख पाते हैं। अगर पहली बार में कोई काम पूरा नहीं कर पाया या कोई चीज़ें सही से काम नहीं करती, तो हमारा कॉन्फिडेंस ही हमें इंस्पायर करता है। इसलिए अपनी लाइफ और करियर की ग्रोथ के लिए कॉन्फिडेंट एटीट्यूड ज़्यादा ज़रूरी है। सो फाइनली समराइज़ कर देते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव सोचें, बात जैसा एटीट्यूड रखो, अपने आप को कम मत समझो, बुरे लोगों को नज़रअंदाज करो, वो करो जो आप करना चाहते हैं। दूसरों की बातों का बुरा मत मानो, दूसरों की नेगेटिव बातों को भी पॉजिटिव ले। अपनी जिम्मेदारियों को समझे, दूसरों पर निर्भर ना रहे, हमेशा खुश रहे और बड़ा सोचे। और आखिरी, बिग कॉन्फिडेंट बने। सो इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।